मैम लास्ट था bringing knowledge to people to widen their perspective or opinion. वेरी गुड। आइए अब थर्ड जो इम्पोर्टेंट रोल है, द की रोल दैट अ मीडिया हैज टू प्ले इन डेमोक्रेसी, दैट इज इंट्रोड्यूसिंग प्रॉपर वे against the people who have reproached of any anti-social activity, irrespective of their political connection. यानी मीडिया का एक जिम्मेवारी ये है कि जो लोग भी एंटी सोशल एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं, उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाना, इसके बावजूद, इस बात के बावजूद वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों। रिपीट करना है या फिर आप लोग ने लिख लिया है? मैम रिपीट कर दो एक बार। repeat. The role of media is to talk against or fight against the people who are reproached, reproched, who are reproached of any anti-social activity, social activities, irrespective of their political connection. Irrespective of their political connection. yes ma'am. और जो हम आखिरी रोल की बात करेंगे, की रोल है टू फॉस्टर। फॉस्टर होता है बढ़ाना या लाना या उत्पन्न करने को भी फॉस्टरिंग कहते हैं। टू फॉस्टर द एसेंस ऑफ हार्मनी एंड ब्रदरहुड yes ma'am. among the people of the country, yes ma'am. and to increase the faith in democracy and justice. Faith of the people भी बोल सकते हैं, to increase the faith of the common people in democracy and justice. और अगर मीडिया ऐसा काम करती रहे, जो हमने अभी 4 बातें बोली हैं, तो डेमोक्रेसी है बहुत ज्यादा अच्छे से हमारे देश में चलेगी। तो क्या आपको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है? अब जो आपने 4 बातें पढ़ी हैं, आपको लग रहा है कि बातों पे हम जो है मीडिया काम कर रहा है? जी मैम मुझे लगता है पार्शियली सारे इन पे काम होता है, नॉट टू अ फुल एक्सटेंट। पार्शियली शुभम, पार्शियली होता है क्या या होता ही नहीं है काफी हद तक? ये तो इनका प्राइम ड्यूटी है मैम, तो यही उनका काम ही है, तो यही करना पड़ेगा। ड्यूटी तो फॉलो करना ही है ड्यूटी। लेकिन हाँ, पूरी एक सच्चाई से, ईमानदारी से नहीं कर पाते, नहीं कर कहीं पाते। न कहीं। नहीं, ठीक बोला आपने, और जय ने भी बिल्कुल ठीक बोला कि ऐसा लगता है कि बहुत ही कम इस पे काम किया जाता है। तो वही है कि बड़ी-बड़ी बातें, लेकिन होता जो है वो कुछ और ही है। तो बहुत ही ये भी मतलब कहीं ना कहीं एक सैड बात है कि डेमोक्रेसी को जो है मीडिया का फर्ज है कि वो ऊपर उठाए उसको और बेहतरीन बनाए, मजबूत बनाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है भारत में। और डेमोक्रेसी का अगर आपने सच्चा रूप देखना है तो वो है इलेक्शन प्रोसेस। जब इलेक्शंस होते हैं तब डेमोक्रेसी का असली रूप दिखाई देता है, जब लोग आके अपना वोट डालते हैं। और आजकल तो उस पे भी काफी कंट्रोवर्सी है देखा जाए तो। अभी अमेरिका का इलेक्शन हुआ है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है
डेमोक्रेसी का जो एक्सरसाइज वोट किया गया है, आप देख सकते हैं कैसे लोग सामने आए और उन्होंने बहुत ही क्लियर मेजॉरिटी से जो बिडेन को जिताया है। तो ये आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो लोगों की आवाज है और इसको बुलंद करने का काम जो है वो मीडिया का है। तो ये काम मीडिया पे ही क्यों सौंपा गया है, बता सकते हैं? मीडिया को ही क्यों इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई? ये छोटी जिम्मेवारी नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। एक तरह से देश को सही राह पे चलाने की जिम्मेवारी है ये। जी कंचन, क्यों दी गई है मीडिया को ये जिम्मेवारी बेटा? क्योंकि ऑल मतलब गवर्नमेंट जो होती है वो मतलब रूल बनाने के लिए होती है और मतलब लोगों को बताने के लिए कोई होता नहीं तो मीडिया को ही क्यों इतना बड़ा काम सौंपा गया है? प्रेरणा। यस मैम। क्यों सौंपा गया है मीडिया को इतना इतना भारी काम? मैम आई थिंक इसका मेन बेसिक है मैम, उतना कोई आइडिया नहीं आया है इसका। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि मीडिया की जो रीच है वो बहुत बड़ी है। देखिए, पहले तो आप ये जान लीजिए कि मीडिया घर घर में है। दूसरा, एक ऑडियो विजुअल मीडियम है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम समझते हैं कि क्यों मीडिया को इतनी सारी जिम्मेवारियां सौंपी गई हैं। तो ये भी आप पॉइंटर्स चाहे तो लिख सकते हैं कि मीडिया इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया को रीढ़ की हड्डी माना गया है डेमोक्रेसी की, ठीक है। एंड इट इज प्लेइंग अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द डेमोक्रेसी, विच इज, क्या क्या रोल है मीडिया का वो देखिए आप। नंबर 1, मीडिया वर्क्स एज द वॉचडॉग ऑफ द गवर्नमेंट एंड द कॉमन पीपल। Media works as the watchdog for the government and the common people, and they report every action of the administration by keeping people informed about the day-to-day happenings happening around them. देखिए, मैम, एक बार न्यूज एक repeat ऐसी करें। चीज है। हाँ, एक मिनट, कहाँ से हुआ है दिक्कत? मैम, Keeping the गवर्नमेंट people फॉर द informed, keeping the people informed यस मैम। about the day-to-day functioning or happenings taking place around them. यस मैम। अब आप 2 मिनट के लिए खुद सोचिए, इमेजिन कीजिए कि एक दिन ऐसा आए जब अखबार बंद हो जाए और टीवी बंद हो जाए न्यूज के लिए। कैसा महसूस करेंगे आप? कैसा लगेगा? मैम टोटली ब्लैंक रहेगा मैम। ब्लैंक लगेगा। कैसी फीलिंग आएगी? बिल्कुल आपको कोई न्यूज नहीं मिल रही है, न्यूज नहीं चल रही है, न्यूज़पेपर नहीं आ रहा है, कैसा लगेगा? कनेक्शन खत्म हो गया एक दूसरे से। अभी आ रही है ना आवाज? Yes, ma'am. ये बताइए Yes, कैसा ma'am. लगेगा? प्रेरणा ने तो बोला कि बहुत ही अटपटा लगेगा। मैम जैसे लॉकडाउन में हुआ था सिर्फ कोरोना वायरस की न्यूज आ रही थी, सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस का मतलब केसेस दिखाए जा रहे थे और कोई इसके अलावा न्यूज ही नहीं थी। बेकार सा लगता था। बेकार लगता था। मैम जो काफी सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं शायद वो भी बंद हो सकते हैं अगर 2 दिन या 1 दिन के लिए न्यूज चैनल या वरना ये सब बंद हो जाए तो। ऐसा आपको क्यों लगता है बेटा कि डिस्प्यूट चलते हैं न्यूज चैनल के चलते? मैम देखो कहीं ना कहीं मतलब अगर जैसे हम कोरोना के केसेस देख रहे हैं, ठीक है, अगर किसी को नॉर्मल फीवर वगैरह भी है तो उसको हाँ। क्या उसको बोले? उसी केस में कंसिडर कर देंगे ठंडी है क्या? कि
हाँ हो गया है, अब तो कोई मजे नहीं प्रेरणा इलेक्शन में लग रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट प्रेरणा रहा है। आपका माइक थोड़ा म्यूट कर दीजिए प्लीज। आई थिंक भूमिका बता रही नहीं, भूमिका? यस मैम, यस मैम। हाँ बोलिए बोलिए बेटा। तो मैम अगर जैसे बीच में बहुत ज्यादा बिल्कुल अच्छे तरीके से लॉकडाउन हो गया था, कोई बाहर नहीं रहा था, मतलब बिल्कुल ही सब ब्लैंक था, तो अगर उस बीच के लिए अगर 2 दिन भी ये जो न्यूज था अगर वो बंद कर देते तो ये सारे केसेस फैलने भी बंद हो जाते, क्योंकि अगर जो जिसको नॉर्मल फीवर कोल्ड भी है, क्योंकि मौसम तो उसी बीच भी चेंज भी हुआ था, तो उसी को उसी चीज में कंसीडर कर लिया कि हाँ इसको भी कोरोना है उसको भी कोरोना है, तो करते करते ना फिर बहुत डिस्प्यूट टाइप हो गया था। अगर एक दिन के लिए बंद हो जाता तो शायद संभल जाता। ये पर्सनल ओपिनियन है एक। हाँ मैं वही कहने वाली थी कि ये तो फिर हमारी एक तरह से सोच है, क्योंकि देखिए ये भूमिका तो आपकी, आप शक्ल नहीं मैं आपकी देख पा रही हूँ, मुझे आपकी सीलिंग दिख रही है। हाँ अब आपका चेहरा दिखा मुझे जी। तो मैं ये कह रही हूँ कि हाँ ठीक है। आप सही कह रही हैं, ये आपकी सोच हो सकती है बेटा, लेकिन सच्चाई तो यही है कि जैसे प्रेरणा ने बोला या जैसे कंचन ने बोला कि अगर आप न्यूज नहीं मिलेगी आपको, बिलीव इट और नॉट, हम्म। 1-2 दिन अगर मैं बिल्कुल आपको एक तरह आइसोलेट कर दूं न्यूज से, तो आप बहुत ज्यादा मतलब हेल्पलेस महसूस करेंगे। क्योंकि याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इज पावर। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, ज्ञान है, नॉलेज है, तो वो आपकी ताकत है। ठीक है, अब उसे आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो या उस नॉलेज को आप किस तरीके से आगे लेके जा रहे हो, वो आपके ऊपर है ना भूमिका। तो मैम जैसे नहीं, न्यूज तो हमें नॉर्मली फोन पे भी मिल सकती है मैम। देखो एक तो बिल्कुल लॉजिक वाली बात है कि न्यूज बिल्कुल बंद भी नहीं हो सकती है, किसी भी नहीं हालत नहीं, में मैं कह बंद रही हूँ ही नहीं अगर हो हो, सकती है। आप समझ ही नहीं रहे, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। हम्म। मैम आपके एक फोन पे भी न्यूज नहीं आ रही है। हाँ प्रेरणा क्या कह रही हम्म। है? नो मैम, मैंने बोला कि आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, सपोज जैसा होता है हाँ तब, ये बिल्कुल, आपका कि अगर क्वेश्चन। आप हाइपोथेटिकली सोचिए कि ऐसा हो जाए कि 1-2 दिन ऐसा हो जाए कि आपको मतलब ही नहीं आपको न्यूज मिले कहीं से, हम्म। तो बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील करेंगे सब लोग। हेल्पलेस तो बिल्कुल फील ही करेंगे ही सही। हाँ हाँ, क्योंकि आप ये देखिए, आपको पता ही नहीं, आप घर से बाहर जाएंगे तो क्या है माहौल। यस मैम। यस और नो। अब आप देखिए, यस जब भी कोई अर्थक्वेक आता है, मैं आपको छोटा मोटा एग्जांपल देती हूँ, अर्थक्वेक आता है, कोई वॉर शुरू होती है कहीं पे, वैसे तो राइट्स कवर करने का अधिकार नहीं है मीडिया को, लेकिन मीडिया राइट्स भी कवर करता है। अगर आपको राइट्स का भी पता चलता है, हो गए हैं, तो आप ज्यादा सतर्क रहते हैं। यस और नो। यस मैम। तो कहीं ना कहीं अब आपको कोरोना का पता चला फॉर एग्जाम्पल, तो चलिए लोग उसको तोड़ मड़ोड़ के बना रहे हैं, वो एक बात है, लेकिन कोरोना तो फैला हुआ है। यस और नो। नहीं मैम वो तो फैला हुआ है, लेकिन अगर मैं हाँ उस बीच की नहीं कह रही हूँ। हाँ मतलब हमें जैसे मोस्टली इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि हाँ कोरोना हो गया, इतने केसेस है, प्रॉक्सी है। अगर हम उस सब को जानने के बाद अगर बंद होता है तो क्या सिचुएशन होती है? नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं जनरली आपसे बोल रही हूँ। सिर्फ कोरोना तो एक केस हो गया, वन ऑफ अ काइंड। अगर ऐसा हर एक हम्म। चीज के लिए बंद हो जाए, न्यूज ही बंद हो जाए, तो बहुत प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि देखिए, आपकी एक तरह से रोज की जो जीवन है उसको भी आपको न्यूज बताती है। अब आप मीडिया स्टूडेंट्स हैं, आई एम श्योर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सब लोग यस मैम। पढ़ते हैं ना, टीवी देखते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, या फोन पे अपना जो है वो न्यूज़पेपर देखते होंगे। तो आप लोग को यस ऐसा मैम। नहीं लगता है कि क्या कहते हैं, अगर आपका भी वो बंद हो जाए एक्सेस, तो आपको बहुत हेल्पलेस महसूस होगा। तो देखिए, बेसिकली मीडिया के बिना हमें हेल्पलेस तो महसूस होगा, लेट अस एक्सेप्ट इट। आज की डेट में मीडिया हमारे लिए इतना आवश्यक हो चुका है, जितना आवश्यक आप कह सकते हैं खाना खाना है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें जानकारी मिलती रहती है 24 घंटे, तो हम लोगों ने इतना सीरियसली हम लेते नहीं मीडिया को। लेकिन अगर सचमुच मीडिया आज बंद हो जाए और जानकारी आना बंद हो जाए, तो हमारी जिंदगियां भी कहीं ना कहीं रुक जाएंगी। करेक्ट। तो इसी बात पे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। मीडिया का एक और जो बहुत महत्वपूर्ण काम है डेमोक्रेसी में, या रोल है, वो है टू एक्सपोज द लूप होल्स इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। क्या काम है? टू एक्सपोज द लूप होल्स। लूप होल्स होती है कमियां in the democratic society, which ultimately helps the government in filling the vacuum and making the democratic system more accountable. It helps the government in filling the vacuum
and ultimately making the democratic system more accountable. मैम फिल्म द Another, वैक्यूम sorry, वैक्यूम के बारे में क्या? आवाज नहीं आ रही मेरे को। कंचन क्या कह रही हो? हेल्प द गवर्नमेंट एंड उसके बाद In filling the vacuum and ultimately making the system more accountable, making the democratic system more accountable. लिख लिया बेटा? यस मैम. Next, लिखिए media acts as a bridge. Media acts as a bridge between people and the government. मुस्कान लेट ज्वाइन किया आपने या ज्वाइन किया था और फिर निकल गई आप, और अर्शी चली गई हैं. जी, क्या लिखा आप बच्चों ने अभी तक? मीडिया एक्ट्स अ ब्रिज बिटवीन people and the government. And is also a very powerful tool and also is a very powerful tool in shaping the opinion of the common man. Media has the capacity to, इसी के आगे लिखेंगे, media has the capacity to swing opinions and perception of the people and that is why it has gained the faith of the common person. Media, through its very means of newspaper, television and cinema, media, through its various means of newspaper, television and cinema, provides information and news to the entire country every day. जी, क्या समझ आया आप लोग को? Every day, and it has a huge network. मैम क्लास के इसमें स्टार्ट में आपने वो बताया था डिफरेंट ऑनरशिप पैटर्न इन प्रेस. हाँ जी, उसके बारे में बता देती हैं. बेटा उसका तो नोट्स मैंने अभी नहीं अपने पास लाए हैं, और आपको चाहिए होंगे तो मैं नेक्स्ट में. जय पूछ रहा है ना? मैं हूँ मैम शुभम. शुभम पूछ रहे. शुभम दिख भी नहीं रहा है मुझे. एक मिनट. हाँ शुभम, आपको बेटा ओनरशिप पे चाहिए ना? ओनरशिप में आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पक्का से ला दूंगी. ठीक है, मैंने अभी ना नोट्स नहीं लाए हैं उसके, तो नेक्स्ट क्लास में आपको नोट्स भी डिक्टेट कर दूंगी मैं उसके. मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको साथ ही साथ नोट्स दे दूं,
ताकि आप लोग के पास मटेरियल रहे, है ना, एग्जाम के पहले फिर परेशानी नहीं आएगी आपके पास। तो ओनरशिप वाला मैं याद रखूंगी और आपको ओनरशिप पैटर्न के ऊपर भी मैं नोट्स अगली बार ला दूंगी, ठीक है। तो अभी तो हम ये वाले नोट्स पहले पूरे करते हैं, अभी और भी है हमारे पास काम लिखना है हमें। तो ये इसके अंदर एक चीज मिसिंग है, आप सब नोटिस कीजिए, हमने बोला न्यूज़पेपर, टेलीविजन एंड सिनेमा, लेकिन हमने रेडियो नहीं बोला है, और हमने इंटरनेट नहीं बोला है। इनफैक्ट आप ये देखिएगा कि रेडियो, तो थोड़ा मैं आपको उस तरफ लेके जाऊंगी बीच में से, रेडियो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर मीडियम है आज की डेट में। और ये रिवाइवल कब हुआ जानते हैं आप? रेडियो का, रेडियो बीच में काफी हद तक डाउन चले गया था जब टीवी का दौर आया 1980 के आसपास, तो रेडियो इतना पॉपुलर नहीं हुआ, तो रेडियो थोड़ा मतलब नीचे की तरफ उसका जाने का ट्रेंड हुआ, डाउनवर्ड ट्रेंड जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में। और ये रेडियो फिर एकदम से उठा, तो कब उठा रेडियो बता सकते हैं, और क्यों उठा, कोई मुझे बता सकता है? ये एक्चुअली थोड़ा सा जीके का क्वेश्चन है, ये पढ़ाई से भी ज्यादा जीके का है। हु कैन टेल मी द आंसर? मैम इंटरटेनमेंट के लिए रेडियो ऐसे यूज होता है आज के टाइम में ज्यादातर, जैसे कि इंसान लॉन्ग ड्राइव के लिए कहीं जा रहा है या फिर कहीं, तो टीवी को साथ में नहीं ले जा सकता, तो उसमें रेडियो का भी यूज किया जाता है, जैसे कार बाइक ऐसे करके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं बिल्कुल उसमें। सही, बिल्कुल सही। और ये और प्राइवेटाइजेशन जब रेडियो का हुआ है, तो प्राइवेट चैनल पहले रेडियो में नहीं होते थे ना? यस मैम। कब से आए हैं, एनी आइडिया? मुस्कान आप बताइए। स्टार्टिंग ऑफ 20s। मुस्कान कुछ बताती ही नहीं है, मुस्कान चुपचाप रहती है। हाँ मुस्कान बताओ बेटा, एनी आइडिया? 1993। बिल्कुल ठीक शुभम, 1993 से जो है वो प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुआ। और अगर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा है, मुझे कुछ भी आवाज नहीं आ रहा है, बार बार आवाज ही नहीं आ रही क्लास है आपको? कनेक्ट, वो मुझे बार बार कनेक्ट करना पड़ रहा है, बीच बीच अच्छा, में बार कट बार जा रहा है, जा रहा है क्या आपका नेटवर्क? मुझे कनेक्ट करना पड़ रहा है। ओके ओके ओके, चलिए कोई नहीं, हम आपके साथ अब बात करेंगे जब आपका नेटवर्क बिल्कुल बढ़िया से होगा, ताकि डिस्टरबेंस ना हो आपको भी। तो हाँ शुभम बिल्कुल ठीक बोले, 1993 में प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुआ, और उसमें क्या हुआ कि प्राइवेट चैनल्स के आने से लोगों को ना सिर्फ, जैसे प्रेरणा ने सही कहा, एंटरटेनमेंट तो हुआ ही लोगों का, लेकिन ये भी जान लीजिए आप, फॉर योर इंफॉर्मेशन, कि बहुत एक वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स हमें मिलने लगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे ट्रैफिक बीट करके एक प्रोग्राम आता है, जो कि आपको सड़क के ट्रैफिक की हालात यस मैम। बताता है। अब आप सोचिए कितना अच्छा प्रोग्राम है। अगर आप इसको अब मतलब स्पेशली दिल्ली जैसी जगह या बॉम्बे जैसी जगह के लिए अगर ऐसा प्रोग्राम होगा, ट्रैफिक बीट जिसे एक्सक्यूज हम मैम। कहते हैं। जी मैम, 2 रीजन और है रेडियो के अपग्रेडेशन में। हम एक तो लोगों को बताइए। जॉब मिलने लग गई, और दूसरा जो लोग कैमरा को फेस नहीं कर सकते, जिनके मतलब बोलने के स्किल्स अच्छे थे, जिनकी मतलब उनको कॉन्फिडेंस भी था कि, बट उनको बस वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते थे, या वरना उनकी आवाज बहुत अच्छी थी, तो उसके लिए भी लोगों को काफी हेल्प हुई। तो इसलिए एक तरीके से ये भी रेडियो अपग्रेडेशन है। ये रेडियो के बेनिफिट्स हो सकते हैं एज ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन, लेकिन नहीं, रेडियो का जो पॉपुलैरिटी है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। रेडियो की पॉपुलैरिटी का सिर्फ दो बातों से लेना देना है। एक की, जैसे सही कहा प्रेरणा ने, बहुत एंटरटेनमेंट फैक्टर ऐड हो गया प्राइवेट चैनल से, और खूब नए नए गाने बजने लगे, और बहुत ही मजेदार और जायकेदार प्रोग्राम जैसे कि मिर्ची मुर्गा और इस तरह के प्रोग्राम्स आए, जिसमें टांग खिंचाई होती है, लोगों को मजाक किया जाता है, प्रैक्टिकल जोक्स जिसे हम बोलते हैं। या फिर आप इवन जैसे मैंने ट्रैफिक बीट बताया, एक बहुत इंफॉर्मेटिव कार्यक्रम है जिसके अंदर आपको पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे रोड पे जो है वो जैम है, और आपको कहाँ नहीं जाना है, कौन सा रास्ता बदलना है, वगैरह वगैरह। उसके अलावा इंफॉर्मेशन जो न्यूज के रूप में आने लगी, अब वो अलग तरीके से आने लगी। अब रेडियो पे अलग तरीके से आने लगी। कोई बता सकता है कैसे, डिफरेंस क्या है पहले जो न्यूज आती थी और अभी जो न्यूज आती है? मतलब पहले तो क्या वो अभी भी आती है, AIR पे अभी भी वैसी आती है, ये आकाशवाणी है, वो वैसे ही बोलते हैं, और आप सुन रहे हैं सीधा प्रसारण जो है ऑल इंडिया रेडियो से, वो वैसे ही बिल्कुल मोनोटोनस टोन में पढ़ते हैं, एक ही टोन में पढ़ते हैं उसको।
उसमें और आज की जो प्राइवेट चैनल्स हैं रेडियो के, उसकी न्यूज में क्या फर्क है, कोई बता पाएगा? आज के जो प्राइवेट न्यूज़ है वो थोड़ा फन करके थोड़ा उसमें थोड़ा अच्छे से बताते हैं, तो वो सुनने में भी अच्छा लगता था। अगर हम जैसे सीधा-सीधा जैसे डीडी नेशनल की न्यूज़ है, सादी-सादी पढ़ दे तो कोई इतना इंटरेस्ट से सुनेगा ही नहीं। लेकिन जो अभी प्राइवेट रेडियो है या जैसे आकाशवाणी है, उसमें जो न्यूज़ बताते हैं, वो 2 गानों के बाद 8 न्यूज़, फिर थोड़ी-थोड़ी गानों के बाद एड्स के बाद थोड़ा मतलब ऐसे जो मिर्ची मसाला होता है ना, वो सब, तो सुनने में भी अच्छा बिल्कुल लगता बढ़िया, है। हाँ सही बोला भूमिका ने। क्या हुआ है कि न्यूज का पैटर्न बदल दिया है, और अभी जो न्यूज है, लेकिन ये बात भी आप मानेंगे कि बहुत लेटेस्ट अपडेट होती है रेडियो में, क्योंकि यस रेडियो भी मैम। 1 on 1 है और बहुत तेज आप तक पहुंचता है। जैसे न्यूज़पेपर के साथ जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, अगर आप सारे मीडिया में देखें कि न्यूज़पेपर जो है वो एक ही बार निकलता है पूरे दिन में, तो उसमें अपडेट नहीं हो सकती है जब तक कि वो डिजिटलाइज ना हो, राइट। लेकिन टीवी के साथ ये फायदा है, और सबसे ज्यादा फायदा रेडियो और इंटरनेट जैसी चीजों के साथ है, क्योंकि इसमें बिल्कुल रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती है। तो ये रेडियो ने जो किया है वो ट्रेंड बदल दिया है न्यूज का, और न्यूज आती है तो न्यूज बड़ी कैजुअली बताई जाती है। इसमें क्रिकेट स्कोर्स भी बताए जाते हैं। जब भी यस आईपीएल मैम। होता है या कोई भी बड़ा मैच होता है, तो आप देखेंगे इनफैक्ट क्रिकेट के लिए स्पेशल प्रोग्राम भी निकाले जाते हैं, जिसमें इवन कमेंट्री, रनिंग कमेंट्री अलग तरीके से की जाती है। तो एआईआर वाली रनिंग कमेंट्री नहीं होती है, एआईआर की रनिंग कमेंट्री अलग तरह की होती है, तो इनकी कमेंट्री कुछ अलग तरह की होती है। लेकिन ये है कि एंटरटेनिंग होती है और लोग सुनना पसंद करते हैं रेडियो को। तो रेडियो भी बिलीव इट और नॉट बहुत ही इम्पोर्टेंट मीडियम बन चुका है आज की डेट में, और हर एक के पास गाड़ी है और हर एक गाड़ी के अंदर रेडियो फ्री चलता है। इसके लिए पैसा नहीं लगता है, और काफी मजेदार लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें आप गाने सुन सकते हैं और बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट पा सकते हैं। तो रेडियो भी लोग बहुत ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, यस मैम। अभी आप नेक्स्ट लिखिए। मीडिया हैज हेल्प टू शेप द डेमोक्रेसी। मैम एक सेकेंड। जी, यस मैम बोलिए। the media has helped to shape the democracy in, और by भी बोल सकते हैं, by uplifting important issues, of social nature, uplifting important issues of social nature, like childbirth, woman empowerment, child care, rather आप लिखिए, चाइल्ड बर्थ से ज्यादा चाइल्ड केयर, woman empowerment, यस मैम। and domestic violence and sexual harassment, etc. Domestic violence and sexual harassment, etc. ये इसका कोई अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं आप मुझे? कोई बड़ा एग्जांपल दे सकते हैं जो आपको देखने को मिला हो रिसेंटली? यस मैम। मैम फरीदाबाद बताइए में क्या। जो केस हुआ था निकिता तोमर, वो इसी कैटेगरी में ही आता है। वो आता है, लेकिन इससे भी एक बहुत बड़ी मूवमेंट जो मीडिया ने स्टार्ट करी थी, मी टू मूवमेंट, यस मैम। याद है आपको? यस मैम याद है। क्या है उसमें, कौन बताएगा मुझे, क्या है वो मूवमेंट और किस तरह से स्टार्ट हुई थी, कोई बता सकेगा? हम ज्यादातर ये बॉलीवुड से शायद से नहीं, फॉरेन से स्टार्ट हुआ था, अब्रॉड में हॉलीवुड कहीं। से स्टार्ट हुआ था। तो उसके अंदर जो भी लड़कियों के साथ पुराना कभी किसके साथ गलत हुआ तो शोषण वो हुआ था। हाँ यस मैम, हरासमेंट हुआ था, तो वो आगे पास ऑन करके एज अ मैसेज की तरह कि हाँ ये मेरे साथ हुआ है तो किसी और के साथ ना हो, मतलब उसको एक्सपोज करना जिसके साथ भी गलत हुआ और जिसने करा है गलत। परफेक्ट। तो ये क्या हुआ था, एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस ने पहली बार
एक सोशल फोरम पे, और आप जानते हैं कि एक्टर एक्ट्रेसेस अपनी लाइफ को थोड़ा प्राइवेट रखना पसंद करते हैं, यस पर मैम। ये कि बड़ी बात है कि उनमें से एक बड़े एक्टर ने सामने आकर अपने जीवन में हो रही जो एक बहुत बुरी घटना जो हुई थी उनके साथ कभी वो बहुत अतीत में, पुरानी थी। हाँ, उसको लोगों के सामने रखा और बोला कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। आप ऐसे मत सोचिए कि मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस हूँ तो मेरे साथ जो है इस तरह का हैरासमेंट नहीं हुआ है, बल्कि मेरे साथ भी हुआ है, तो मी टू, मेरे साथ भी। और वो एक ऐसी मूवमेंट बनी इस हैशटैग के साथ कि जिन जिन लोगों ने के साथ हुआ था, तो उन उन सब लोगों ने मी टू लिखकर अपने नाम के साथ उस इंसिडेंट को जो है वो प्रकाशित किया, सोशल मीडिया पे पब्लिश किया और अपनी आवाज उठाई। और आप ने देखा होगा कि कितनी बड़ी मुहिम मी टू बन गया, और ये टेलीविजन पे भी इसके बारे में काफी कवरेज हुई, और इसको इसके ऊपर काफी बातें भी हुई, चर्चा भी हुई। तब लोगों को ये एहसास हुआ कि ऐसी हर दूसरी लड़की किसी भी देश में, हम सिर्फ भारत की बात ना करें, किसी भी देश में औरत को एक्सप्लॉइट किया जाता है, और ना सिर्फ प्रोफेशनली बल्कि डोमेस्टिक वायलेंस या किसी दूसरे तरह की हैरासमेंट के रूप में छोटी बच्चियों के साथ जो होता है। और सैडली हम देखते हैं कि हमें तो हर रोज न्यूज में कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिल ही जाता है। तो मीडिया की यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है बेटा। आप ये जान लीजिए कि अगर मीडिया हमारी आवाज नहीं बनेगा, अगर मीडिया ये जो केसेस हुए हैं, निर्भया कांड को कितना उठाया गया था, तब लोगों के अंदर एक एक शुरू हुआ बात, ये जागरूकता की रेप एक बहुत ही हीनियस क्राइम है और इसके लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए। तो मीडिया ऐसे इश्यूज को उठाता है और समाज को जो है प्रेरित करता है कि समाज एक अच्छे चीज की तरफ चले और ऐसी नेगेटिव चीजों के खिलाफ खड़ा हो और मिलजुल के खड़ा हो। आप देखेंगे कैंडल मार्चेस होते हैं, जब जेसिका लाल का मर्डर हुआ फॉर एग्जांपल, तो वो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल इंसान है जिन्होंने ऐसा किया, और उनके खिलाफ सब खड़े हुए, मीडिया भी खड़ा हुआ, और इस केस को आगे लेके जाया गया। तो अगर आज मीडिया नहीं होता तो आप और मैं इस बारे में बात भी ना कर रहे होते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता। मैम ये करेक्ट? तो कुछ केसेस है, बहुत बड़े बड़े केसेस हैं, बहुत ज्यादा, जो कि हाँ, बहुत ज्यादा हाईलाइट होते हैं, वही इतने सॉल्व होते हैं, हाँ, वो भी बहुत सालों बाद। ऐसा तो नहीं इंस्टेंट उनको मिल जाता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं तो अभी हाथरस का भी केस देखिए ना, हाथरस में यस हुआ तो मैम। बहुत गड़बड़ है, लेकिन हम्म। कमाल की बात ये है कि वो सामने आ पाया। कमाल की बात है कि उसकी वीडियो फुटेज हम लोगों ने भी देखी अपनी आंखों से। अगर आज मीडिया ना होता, अगर आज कैमरास ना होते, अगर वहां तक जाकर वो फुटेज रिकॉर्ड ना की जाती, तो क्या आपको और मुझे पता चलता कि ऐसा कोई केस हुआ है? तो ऐसा नहीं होता अगर मीडिया ना होता। तो डेफिनेटली ये तो आपने ठीक बोला। मीडिया, देखिए एक बात याद रखिएगा बेटा, मीडिया छोटे इंपॉर्टेंट केसेस को ही उठाता है। अगर आप जानेंगे कि एक दिन में कितने केसेस आते हैं, तो आप सोच नहीं सकते हैं कि कितने केसेस आते होंगे, मर्डर मैम एक के, चीज रॉबरी पूछूं? के, रेप के। जी। मैम अगर जो केस अगर हमें मीडिया पे नहीं शो होगा, तो वो ना तो कभी सॉल्व होगा, ना ही हमें कभी पता चलेगा फिर तो। नहीं, ना तो कभी सॉल्व होगा, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते आप। सॉल्व क्यों नहीं होगा वो, लेकिन वो आम जनता तक नहीं आएगा। ये आप सावधान इंडिया अगर देखते हो कभी, आई डोंट नो आप यस में से मैम, कितने देखते लोग हैं। देखते हैं, उसमें आपने यस। देखा होगा कि बहुत सारे केसेस सॉल्व हुए हैं, जिसमें मर्डर्स भी हुए हैं, या फिर इस तरह की रॉबरीज हुई हैं, या फिर जिस तरह की किडनैपिंग हुई है या रेप हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि वो केसेस सॉल्व नहीं हुए हैं, लेकिन आप एक बात समझिए, मीडिया के पास एक लिमिटेड एयर टाइम होता है, एक लिमिटेड स्पेस होती है। तो मीडिया एक दिन में 200 केसेस या 300 केसेस को नहीं दिखा सकता है आपको एक साथ। वो यस मैम, वही वो तो केसेस ठीक है। उठाता है जो हम्म। सबसे आप कह सकते हैं हमको हाईलाइट। अ, मतलब इफेक्ट करेंगे, क्योंकि मीडिया का काम क्या होता है, इट हाइलाइट्स द केसेस व्हिच यू कैन से, मतलब हम लोग के लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होंगे, हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो यहाँ पर मीडिया जो है वो चुनिंदा केसों को ही उठाता है, लेकिन वो उठाने की वजह से ही हमें पता चलता है कि कुछ इतना बड़ा भी हुआ है। करेक्ट? निठारी जो हत्याकांड है वो भी इसमें ही आप एक डाल सकते हैं। और अगर थोड़ा पॉजिटिव स्टोरीज की बात करें, तो जो वुमन एम्पावरमेंट को लेकर, अगर माँ जच्चा बच्चा की सेहत को लेकर अब जो 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 अवेयरनेस फैलाई जाती है थ्रू मीडिया,
है ना, तो वो एक बहुत अच्छी चीज है। या चाइल्ड एजुकेशन, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए जितना मीडिया अगर बात करता है, या सेव द टाइगर्स एक बहुत बड़ा कैंपेन जिसने सचमुच टाइगर्स को सेव किया एनडीटीवी का, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। तो आप देख सकते हैं कि मीडिया वाकई में बहुत काम कर रहा है। कुछ कुछ जगहों पर सोशल इसके लिए बहुत काम किया है मीडिया ने, है ना, तो आपको पता है कि ऐसे केसेस हुए। तो चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। यस मैम। Modern methods of interpersonal media, interpersonal communication. Modern methods of interpersonal communication, like webinars, workshops, etc., have become effective in advocating, effective E से है, in advocating human rights, and building positive public opinion.